मॉमीज़, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज़ वर्ल्ड। तो गाइज़, आज मैं बहुत टाइम के बाद ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे से पूछा कि इतने टाइम से मैंने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो थैंक यू सो मच आपके कंसर्न के लिए, आपकी वेल विशेस के लिए। थोड़ा सा मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, अब मैं रिकवर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा अब आपके साथ वीडियो स्टार्ट कर दिया जाए। सो मैनी ऑफ यू ऑलरेडी आस्क्ड मी अबाउट stretch mark, like how to treat stretch mark and what precautions we should take during the pregnancy or after delivery. See, so stretch mark during pregnancy are very common. Like कुछ को 4-5 मंथ में ही stretch mark आ जाते हैं और कुछ को by the end of pregnancy आते हैं। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि stretch mark आपको सिर्फ बेली एरिया में आएंगे, आपकी सिर्फ टमी पे आएंगे। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो stretch mark होंगे आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी आ सकते हैं। आपकी आर्म्स में आ सकते हैं, थाइज मसल्स में आते हैं, काफ में आते हैं, हिप्स पे आते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, बिकॉज आपकी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं से स्ट्रेच हो रही होती है, हमारा ओवरऑल वेट गेन हो रहा होता है। तो इसलिए स्ट्रेच मार्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर वेरी कॉमन एंड उनको बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है अगर आप सही टाइम पे ध्यान देंगे। येस, स्ट्रेच मार्क के बारे में अगर आप डिलीवरी के बाद कंसर्न दिखाते हैं, बिकॉज बहुत सारी फीमेल डिलीवरी के बाद ही ऑब्जर्व कर पाती हैं जब उनका टमी अंदर चला जाता है कि उनको इतने सारे स्ट्रेच मार्क हुए। लेकिन डिलीवरी के बाद कंसर्न दिखाने से बेटर है आप प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, एंड दैट टू एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी अपनी केयर स्टार्ट कर देंगे स्ट्रेच मार्क के रिगार्डिंग, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। हो सकता है आपको एक भी स्ट्रेच मार्क ना आए, और हो सकता है बहुत लाइट लाइंस आएँ जो बाद में अपने आप ही इनविजिबल हो जाएंगी। तो मुझे जो स्ट्रेच मार्क आए थे वो मुझे आए थे थाइस पे, और वो भी बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, लाइक 9th और 10th मंथ के स्टार्टिंग में मुझे कुछ थाइस पे स्ट्रेच मार्क आना स्टार्ट हुए थे। वो भी मैंने डिलीवरी के बाद ऑब्जर्व करे थे, मैंने उस टाइम पे ऑब्जर्व नहीं किए थे। और वो भी क्यों स्ट्रेच मार्क आए थे इसके बारे में भी मैं बात करूँगी कि मेरी बेली पे कोई भी स्ट्रेच मार्क क्यों नहीं आया, एंड थाइस पे स्ट्रेच मार्क कैसे है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी थी, काफ़ी पढ़ा था कि स्ट्रेच मार्क क्यों आते हैं, कब आते हैं, किसको आते हैं, कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो उसमें से कई सारे रीज़न थे। लाइक तो फर्स्ट रीज़न है डिहाइड्रेशन। तो वैसे भी हमें पानी पीते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम हाइड्रेट रहना चाहिए। एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको वैसे भी बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होना है, बिकॉज आपके अंदर पहले ही एक बेबी है एंड आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो आपको पानी टाइम टू टाइम ज़रूर पीते रहना चाहिए। इनफैक्ट आपको रिमाइंडर लगा के पानी पीना चाहिए, जिससे आप बिल्कुल भी पानी की कमी ना हो, बिल्कुल भी आप पानी मिस ना करें। तो डिहाइड्रेशन एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है स्ट्रेच मार्क आने का, बिकॉज आपकी स्किन स्ट्रेच हो रही होती है, हर जगह से स्ट्रेच हो रही है। एंड और अगर आपकी स्किन ड्राई हो गई है बिकॉज लैक ऑफ द वाटर एंड लैक ऑफ द मॉइस्चर, तो वहाँ पे स्ट्रेच मार्क आना स्टार्ट होते हैं। आपने बहुत नोटिस किया होगा, अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है या आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो आपने नोटिस किया होगा जब भी आपका टमी बड़ा होता चला जाता, आपकी बेली बड़ी होती चली जाती, तो आपको एक इचिंग स्टार्ट होती है। एंड आपके जो बड़े हैं वो आपको सजेस्ट भी करते होंगे कि नेवर स्क्रैच ऑन योर बेली, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो इसीलिए आपको इचिंग होती है, उस पर स्क्रैच करने का मन करता है, बिकॉज ड्राइनेस होती है। तो आपको पानी पीते रहना है। बी प्योर वाटर कंजम्पशन हाई, जितना आप पानी पी सकते हो उस टाइम पे उतना पानी पीजिए थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, बाद में भी और प्रेगनेंसी में पहले भी। सेकेंड रीज़न होता है लैक ऑफ मॉइस्चर। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी स्किन स्ट्रेच होती है तो वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, और हमें इचिंग भी इसीलिए होती है बिकॉज लैक ऑफ मॉइस्चर और लैक ऑफ वाटर कंजम्पशन। तो लैक ऑफ मॉइस्चर के लिए आप इंटरनली तो आप वाटर कंजम्पशन कर रहे हैं, एंड आउटसाइड से आपको जितना मॉइस्चर अप्लाई करना है उतना आप अप्लाई करिए। तो मार्केट में आपको बहुत सारी क्रीम, बहुत सारे ऑयल्स मिल जाएंगे स्ट्रेच मार्क को जो ट्रीट करते होंगे। कुछ ऐसा भी क्लेम करते हैं कि वो जो आपका डार्क स्ट्रेच मार्क है उसको भी ख़त्म कर देंगे, बट मैंने इन सब पे बिलीव नहीं किया था। मैं आपको वो एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैंने खुद ट्राई किया था और जिसको जो मुझे हेल्पफुल हुआ। तो इसके लिए मैंने बायो ऑयल परचेज़ किया था। बायो ऑयल का काफ़ी ऐड भी आता है, बट एक्चुअली इट्स हेल्पफुल। ये सिर्फ हवा नहीं है, हाइप नहीं है इस ऑयल की, इट्स रियली हेल्पफुल। बट अगर आप सिर्फ बायो ऑयल यूज़ करें, हो सकता है आपको हेल्प मिल गई हो, बट आप सिर्फ बायो ऑयल मत यूज़ करिए। आप 50% बायो ऑयल प्लस 50% कोकोनट ऑयल और उसमें विटामिन ई के कुछ कैप्सूल्स मिक्स करिए। जो उसका सिरप है कैप्सूल को ब्रेक करते हुए या पिन से ब्रेक करते हुए उसके अंदर का जो
लिक्विड है वो उस ऑयल में मिलाइए, शेक करिए और इसको स्टोर कर दीजिए। तो आप जो छोटी वाली भी बायो ऑयल की बॉटल आती है आप वो यूज़ कर सकते हैं और आपकी काफ़ी 9 मंथ्स तक भी चल जाएगी। अब आप इसी मिक्सचर से दिन में 2 बार मसाज करिए। कितना भी बिजी स्केड्यूल हो आपका, मैं भी वर्किंग थी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, घर के भी सारे काम होते थे, देन ऑफिस का भी काम होता था एंड जर्नी बहुत लंबी थी मेरी ऑफिस एंड घर की, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी। बट इस चीज़ का मैंने थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी ध्यान रखा है कि मैं एटलीस्ट 2 बार अपनी टमी पे मसाज ज़रूर कर पाऊँ। तो एक बार आपको मॉर्निंग में इमीडिएट आफ्टर बाथ, उससे क्या होता है कि एक तो हमारे पोर्स ओपन होते हैं तो ईजी होता है ऑयल का एब्जॉर्ब होना। तो 2 मिनट के लिए आप तब मसाज करिए एंड 2 मिनट के लिए बिफोर स्लीप नाइट टाइम पे मसाज करिए। उससे क्या होता है नाइट टाइम में आपकी स्किन अच्छे से हील होती है। तो इतना ही, अगर आपके पास फिर भी एक्स्ट्रा टाइम है तो आप 1 बार और मसाज कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार मसाज ज़रूर करनी चाहिए, पर अगर आप 2 बार भी कर पा रहे हैं दैट इज़ वेल इनफ। तो मैं हमेशा 2 बार डेली मैंने करी है। मैंने स्टार्ट करी थी मसाज अराउंड 3 मंथ से, बिकॉज 3 मंथ तक भी इतना ज़्यादा मेरा टमी नहीं दिखता था तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता था। मैंने भी 3 मंथ तक कोई केयर नहीं करी थी, तो 3 मंथ से मैंने स्टार्ट कर दिया था। बाय द एंड ऑफ माई प्रेगनेंसी मैंने बराबर हमेशा इस ऑयल से मसाज करी। और अगर आपका मिक्सचर ये ख़त्म हो जाता है तो आप अगेन इसी प्रोपोर्शन में एक और मिक्सचर बना के रख सकते हैं। और अगर मैंने कहीं ट्रैवल भी किया इस ड्यूरेशन में, मैं इसको हमेशा रखती थी अपने साथ में। और अच्छे से मसाज करिए स्किन में चारों तरफ। और आपको लगता है अगर ब्रेस्ट में ज़रूरत है, आपका जो एक्चुअली होता है क्या है, जहाँ से भी स्ट्रेचिंग हो रही है, जो पोर्शन बढ़ रहा है वहाँ मसाज हो रही है, आप ब्रेस्ट पे कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि मेरे थाइस पे स्ट्रेच मार्क आए थे और मेरी टमी पे कोई स्ट्रेच मार्क नहीं है। तो उसका रीज़न यही है कि मैंने टमी पे तो खूब ध्यान रखा, अच्छे से, बिल्कुल टाइम नहीं होता था, बहुत बिजी टाइट स्केड्यूल होता था। तो मैं इतना ध्यान रखती थी कि मैं फटाफट से टमी पे मसाज कर लेती थी दोनों टाइम। बट मैंने और कहीं मसाज नहीं करी, वीक में 1 बार या 2 बार कभी मॉइस्चराइज़र लगा लिया, बिकॉज बिल्कुल टाइम ही नहीं होता था। तो मैंने बाकी कहीं भी बिल्कुल केयर नहीं करी, इसलिए मुझे थाइस पे जो थोड़ी से स्ट्रेच मार्क, बिल्कुल थिन लाइंस आई हैं, वो थाई पे आई हैं, बट टमी पे कोई भी स्ट्रेच मार्क नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था ये बहुत बेनिफिट किया है मुझे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इसी को ही यूज़ करिए इतने ही प्रोपोर्शन में, बट स्किप मत करिए मसाज। और जितनी जल्दी, अगर आपका फर्स्ट मंथ भी है या आपका सेकेंड मंथ भी है तो आप उसमें स्टार्ट कर दिए। जल्दी केयर करने में कभी कोई बुराई नहीं है, रादर देन लेट। एंड थर्ड रीज़न होता है जेनेटिक्स का, जीन्स का, हेरिडिटी का। अगर आपकी मदर को या आपकी सिस्टर हैं, उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको स्ट्रेच मार्क्स आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको स्ट्रेच मार्क आएंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अपनी मदर से, आपकी अगर बड़ी बहन है उनसे ज़रूर डिस्कस करिए। अगर उनको स्ट्रेच मार्क आए हैं और उन्होंने इतनी केयर करिए फिर भी आए हैं तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेच मार्क ज़रूर आएंगे। अब आता है कि आपने ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी केयर नहीं कर पाए हैं, या आपको ये चीज़ नहीं पता थी, या आपने जो चीज़ यूज़ करी है वो आपको बेनिफिट नहीं की है, तब आप उसको कैसे ट्रीट करें। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, जब मुझे अपने थाई के जो स्ट्रेच मार्क्स थे ये मुझे आफ्टर डिलीवरी पता चले थे, एंड दैट टू जब मेरा जो पोस्ट डिलीवरी मसाज थी उस टाइम पे मुझे दिखे थे। तो उसके लिए मैंने अगेन ये एक मिक्सचर बनवाया और जो मेरी मसाज होती थी, मैंने अराउंड 1.5 मंथ मसाज कराई थी पोस्ट डिलीवरी। तो जब मुझे अपने ये स्ट्रेच मार्क के बारे में पता चला तो मैंने अगेन सेम मिक्सचर एक और नेक्स्ट बॉटल लेके सेम मिक्सचर बनाया और उसी से ही मसाज करवाया करती थी, स्पेशली टमी एरिया में एंड थाई एरिया में। पूरी बॉडी के लिए थोड़ा सा स्टिकी ऑयल ये होता है तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा और मुझे कहीं और स्ट्रेच मार्क थे नहीं, तो इसलिए पूरी बॉडी के लिए मैंने इस ऑयल को नहीं यूज़ किया था। तो इसलिए सिर्फ टमी एरिया के लिए एंड थाई एरिया के लिए मैंने इसी मिक्सचर को यूज़ किया था पोस्ट डिलीवरी मसाज के लिए। तो अगर आप अपनी पहले केयर नहीं कर पाएँ तो आप बाद में इसको ही यूज़ करिए, एंड सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए नहीं, इसको जितना लंबा आप यूज़ कर पाएँ। कई बार 1 साल भी लग जाता है स्ट्रेच मार्क को लाइट होने में, ख़त्म होने में। तो जितना आप लंबा केयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। 2 बेबी के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आप स्लो स्टेप भी ले देंगे तब भी कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर आएगा। बट अगर आप जितना पहले इस पे ध्यान देंगे, लाइक अगर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से ही कंसर्न हो जाएंगे स्ट्रेच मार्क के लिए, तो बिलीव मी अगर आप इस मिक्सचर को यूज़ कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क नहीं होंगे। तो आई गेस आपकी स्ट्रेच मार्क से रिलेटेड क्वेरी को मैंने छू मंतर कर दिया है। तो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करिए और अपना फीडबैक मुझे दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।